आप देख रहे हैं एग्रीइन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। इस वक्त हम शीशम यानी तिल के खेत के पास खड़े हैं। तो इसके तिल के जो मसाइल हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे हाफिज़ साद मुस्तफ़ा साहब से। और एक और जो अहम सवाल है, अक्सर जगहों पे आपने सुना होगा तिली तिल, ये क्या है, इसका क्या चक्कर है, इसका क्या फ़र्क है और इसको बेहतर पैदावार हम किस तरीके से ले सकते हैं। इस वक्त क्रॉप के कौन कौन से फैक्टर पे हम अमल करें तो हमारी जो क्रॉप खड़ी है फील्ड में वो बेहतर हो सकती है। तो वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा साहब, पहला तो सवाल ये है कि आपसे कि हम जैसे कहते हैं ना तिली है, ये तिल है, तो ये क्या चीज़ है, क्या चक्कर है। हाइब्रिड भी लिखा जाता है कहीं पे कुछ लिखा जाता है, कहीं पे तिली लिखा जाता है, मुख्तलिफ पैकिंग आ रही है खूबसूरत किस्म की। तो इस पे हवाले से थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी आमिर साहब, अभी तक जितनी पाकिस्तान में तिलों की अक़साम जो है काश्त की जा रही हैं या बीज बिक रहा है, ये सारा लोकली वैरायटीज़ हैं। कोई बाहर से इसमें कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई बीज जो है ना बाहर से बन के नहीं आ रहा। सारा पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटीज़ हैं और हाइब्रिड इसमें कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि हाइब्रिड है तो कोई हाइब्रिड नहीं है। तिलों के अंदर जितनी भी हैं सारी वैरायटीज़ ही हैं, लोकल अक़साम है और इनका अगले साल बीज काश्त रख के काश्त भी किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं तिल और तिली का फ़र्क, देखें इसमें हमारी ना दो तरह की वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी है जो यक शाखा है, यानी एक ही शाख पे नीचे से उस पर तिल लगने शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं, उसका नाम है TH6। ठीक है जी। ये भी वैरायटी है, ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने 2009 में अप्रूव कराई और काश्तकारों में बहुत मकबूल है। काश्तकार इसे तिली के नाम से, क्योंकि उसकी एक शाख होती है इसलिए उसे तिली कहते हैं, वरना वो भी तिल है। दूसरी जो हमारी अक़साम है उसमें है ब्रांच, यानी शाखें निकलती हैं। उसमें हमारी तिल 89 थी बहुत पुरानी, फिर उसके बाद हमारी TS5 आ गई, ये भी ब्रांच है। TS3 थी, ये भी ब्रांच है। अब 2018 में एक अप्रूव हुई है तिल 18 के नाम से, ये भी ब्रांच हैं। ये सारी जितनी वैरायटीज़ हैं ये ब्रांच हैं, इन्हें काश्तकार तिल का नाम देता है। इसके अलावा जो नयाब ने भी कुछ वैरायटीज़ बनाई हैं वो भी ब्रांच हैं, तो वो भी तिलों के नाम से जानी जा सकती हैं। लेकिन जो TS6 है सिर्फ एक ही वैरायटी है जो सिंगल स्टेम है और काश्तकार उसे तिली कहते हैं। तो ये भी हाइब्रिड नहीं है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है और ये काश्त भी अगले साल इसका बीज रख के किया जा सकता है। अब हम जो TH06, हाँ जी TH06, क्योंकि 2006 में ये बनाई गई और फिर आगे उसका आया सारा कुछ, इसलिए हम इसे TH06 कहा गया। और अब आपको मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये भी सारा मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर भी सिंगल स्टेम्प का भी मटेरियल है। ये हमारी नई आने वाली वैरायटीज़ हैं जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। इसमें सिंगल स्टेम्प की भी है और हम अब ज़्यादा फोकस, क्योंकि काश्तकार सिंगल स्टेम्प को ही देते हैं, TH6 की तरह जो तिली है इस तरह की वैरायटीज़ को ही, और ज़्यादातर 80% से ज़्यादा रकबे पे वही वैरायटी लग रही है। तो हम भी अपनी रिसर्च फोकस सिंगल स्टेम्प के ऊपर ही लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी TH6 के अलावा भी नई वैरायटी ज़्यादा पैदावार की हामिल होंगी, जिसमें कीड़ों और अपनी बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुदाफ़ियत होगी, वो इंशाल्लाह जल्दी अप्रूव होंगी और काश्तकारों को मिलेंगी। इसमें सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें बताई। एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो फील्ड में लगी हुई है, कुछ लोगों की फलियों पे है, कुछ की तैयार हो गई, कुछ ने काट के रख ली, कुछ की अभी बिल्कुल 1 फुट 2 फुट की स्टेज पे है। तो ये क्या चक्कर है इसमें कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं ताकि हमारा जो है पैदावार वो ज़िम्मेदार की अच्छी आए और कीड़े मकोड़ों से भी फसल बच सके। देखिए जी, हमारे काश्तकार का मसला ये है कि वो कहता है कि मेरी ज़मीन खाली ना रहे। अभी मैंने फसल काटी है, राया काटा है, फ़ौरन मैं जो है उसमें अपनी कोई फसल ऐसी फसल उगा दूँ, गंदम काटी है फ़ौरन उगा दूँ। लेकिन देखें जी, हर फसल के जो एक वक्त काश्त होता है उसके मुताबिक ही अगर काश्त करेंगे तो उसमें कम से कम कीड़ों का हमला होगा, कम से कम बीमारियों का अटैक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। अब देखें, गंदम आप सर्दियों में उगाएँ, सर्दियों में भी पौधा तो उग ही जाएगा लेकिन उसकी पैदावार नहीं आएगी, उस तरह उसकी ग्रोथ नहीं होगी, सारा कुछ नहीं होगा। काटन का भी एक टाइम ही है, इसी तरह तिलों का भी एक ख़ास वक्त है कि उस वक्त में काश्त करेंगे तो कीड़ों के हमले से भी बचेंगे हम, पैदावार भी अच्छी आएगी, बीमारियों के हमले से भी बचेंगे। अब वो जो ज़िम्मेदार कहते हैं कि मेरी ज़मीन खाली ना रहे, उसमें वो थोड़ा ज़मीन को रेस्ट दे दें या कोई ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लगा दें जिससे ग्रीन मैन्योरिंग हो जाए उसकी। और जो तिलों का सही वक्त काश्त है वो जून का महीना है और जून के महीने में अगर आप काश्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक, तो फिर आपकी अच्छी पैदावार आती है। जो हमारे पास तजर्बात हैं उसमें यही है कि आप जून के महीने में जब मानसून की पहली बारिश आ जाती है उसके बाद आप इसको काश्त करें, उसमें कम से कम कीड़ों का हमला होता है, कम से कम स्प्रे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आती है और प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ करती है। आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रही है, ये भी हमने इसी तरह जो है 15 जून के बाद काश्त की हुई है। आप देखें फ्रूटिंग कितनी अच्छी है, बीमारियाँ भी कम हैं इस पर और कीड़ों का हमला भी कम है। और अगर जो अर्ली लोग काश्त कर लेते हैं उसके ऊपर
कीड़ों का बहुत ज़्यादा हमला होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्प्रे का खर्चा आ जाता है और एट द एंड पैदावार भी उतनी नहीं आती। इसी वजह से जो हमारी जो वैरायटी का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो एवरेज हमारे सूबे की जो प्रोडक्शन है वो अब जाके 6 मन हुई है, तो वो बहुत कम है। तो इसीलिए इसमें टाइम वक्त काश का बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, जो मैं खुलासा आपको बयान करता जाऊँ, एक तो तिली और तिल में कोई फ़र्क नहीं है, ये वैराइटीज़ हैं। जो एक से जो होती है स्टैम्प वाली, जो छोटी सी वो सीधी जा रही होती है, उसे हम तिली कह लेते हैं, और जो दरख्त की तरह ज़्यादा शाखें निकाल रही है उसको हम तिल कह देते हैं। तो फ़र्क कोई नहीं है, दोनों ही तिल हैं। तो इसको वैरायटी के हवाले से। दूसरा, जो टाइम की काश्त है वो अच्छी होनी चाहिए। जो अर्ली काश्त करते हैं वो तुक्का जुआ या जैसे हम कहते हैं वो होता है, किसी साल बहुत अच्छा लग जाता है और किसी साल बहुत बुरा हो जाता है। तो लिहाजा अगर हम टाइम की काश्त करेंगे तो उसमें बीमारियों का हमला भी कम होता है, कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम हो जाता है, और फसल पे फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है, और टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, क्योंकि वो उसका मेन टाइम होता है उसकी काश्त का। तो इस हवाले से अगर थोड़ी सी आप तवज्जो दे के फसल को लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी फसल होगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।